नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न पहला हम देखेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति पता करना है और यदि उनका अस्तित्व हो तो ही हमें उन्हें ज्ञात करना है। अस्तित्व है नहीं है इसकी जानकारी कैसे लगेगी? हमें सबसे पहले द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना होगा। विविक्त कर ज्ञात करने के बाद हम यदि विविक्त कर का मान धनात्मक है, शून्य से बड़ा है, तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि विविक्त कर का मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, और यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक होता है, शून्य से छोटा होता है, तो द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, अधिकल्पित होंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने है 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण क्या है यह भी हम जानते हैं। ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 व्यापक द्विघात समीकरण है। उससे जब हम तुलना करेंगे तो x वर्ग का गुणांक a निकलकर सामने आएगा। a बराबर 2, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 5। तो जैसे हमने द्विघात समीकरण से तुलना किया तो हमारे पास आया a बराबर 2, b बराबर ऋण 3, c बराबर 5। अब विविक्त कर का सूत्र हमारे पास है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। विविक्त कर d है, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो d का मान देखते हैं। d का मान d बराबर, यहाँ पर हम रख देंगे b के स्थान पर b का मान ऋण 3, तो ऋण 3 का वर्ग हो गया। ऋण 4 a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 5। इस तरह से d बराबर प्राप्त हुआ 3 का वर्ग ऋण 4 गुणा 2 गुणा 5। अब हम इसे हल करेंगे तो d बराबर प्राप्त होगा ऋण 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, 9 ऋण 40। 9 में से जैसे ही हम 40 कम करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 31। विविक्त कर का मान हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। यदि विविक्त कर का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो फिर द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, 3x वर्ग ऋण 4 करनी 3x धन 4 बराबर 0। ये एक और द्विघात समीकरण है और इसके हमें ज्ञात करना है मूल। तो देखिए, उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से हम इसकी जब तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर 3, b बराबर ऋण 4 करनी 3 और c बराबर 4। तो विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। यहाँ पर हम मान रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा d बराबर, b का मान है ऋण 4 करनी 3 और पूरे का वर्ग है तो वर्ग ऋण 4ac, 4 के स्थान पर 4, a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर 4। इस तरह से ऋण 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3, तो 16 तिया 48 ऋण 48। हमें प्राप्त हुआ विविक्त कर का मान 0। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। अब हमने जो द्विघात समीकरण हल किया उसके मूल वास्तविक एवं बराबर है। क्योंकि विविक्त कर का मान 0 प्राप्त हुआ है इसलिए
मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो जैसे ही मूल वास्तविक की स्थिति बनकर सामने आती है, हमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देना है, x बराबर ऋण बी धन ऋण करणी b वर्ग ऋण 4ac होता है विविक्त कर का मान, तो उस विविक्त कर के स्थान पर हम d रख देंगे बटे 2a। तो x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे 2a, क्योंकि यहाँ लिखे हमने चूंकि d बराबर 0 है तो करणी d भी क्या होगा, 0 होगा, इसलिए धन ऋण d हो जाएगा समाप्त, केवल बचेगा ऋण b बटे 2a। या हम यूं कहें कि जब भी मूल समान होने वाली स्थिति बनती है, हम सीधे सीधे मूल ऋण b बटे 2a ऋण b बटे 2a लिख सकते हैं। अब हम यहाँ मान रख देंगे, ऋण के स्थान पर ऋण, b के स्थान पर ऋण 4 करणी 3 और 2a के स्थान पर 3। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा, जब हम 2 से 4 को काट देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 करणी 3 बटे 3, और फिर उसे हम लिख सकते हैं कि 2 करणी 3 को हम लिख देंगे करणी 3 गुणा करणी 3, करणी 3 से जब करणी 3 कट जाएगा तो x बराबर 2 बटे करणी 3। इस तरह x का मान हमें 2 बटे करणी 3 प्राप्त हुआ। चूंकि दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, अतः वर्ग समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, x बराबर 2 बटे करणी 3 2 बटे करणी 3। इसी प्रश्न 1 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। आइए इसके मूलों की प्रकृति हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। उपरोक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, तो जैसे ही हम व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो x वर्ग का गुणांक जो कि a है कितना प्राप्त हुआ, 2, x का गुणांक कितना प्राप्त हुआ, ऋण 6 यानी b, और अचर पद कितना है यहाँ 3 यानी c। तो विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, b के स्थान पर ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, a के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 3। इस तरह से d बराबर हुआ 36 ऋण 24, d बराबर 12। अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। चूंकि इस सवाल में हमें विविक्त कर का मान 0 से बड़ा प्राप्त हुआ है, 12 वास्तव में 0 से बड़ी संख्या है, इसलिए 0 से बड़ा विविक्त कर प्राप्त हुआ है। अतः हम बोल सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। आइए हल करते हैं। सूत्र हमारे पास है ऋण b धन ऋण √d अपॉन 2a। तो यहाँ पर हम जब मान रख देंगे तो ऋण b का मान है ऋण 6 धन ऋण करणी 12 बटे 2, a के स्थान पर 2। तो ऋण ऋण 2 बार होने के कारण हो गया 6 धन ऋण करणी 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, क्योंकि वहां अंदर 2 और 2 का एक जोड़ा है जो बनकर बाहर निकल सकता है, इसलिए हम उसे तोड़ देंगे। अब हमने करणी घात हमारे पास यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 के जोड़े हम बना लेंगे, 2 का एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा करणी 3 और 6 धन ऋण 2 करणी 3 बटे 2 गुणा 2। अब हम यहाँ 6 भी 2 से विभाजित है, यहाँ 2 भी 2 से विभाजित है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा 3 धन ऋण करणी 3 बटे 2। और भी करणी 3 भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि 2 ही विलोपित हो रहा है, इसलिए 3 धन ऋण करणी 3 बटे 2 हमें प्राप्त हुआ। धन चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा 3 धन करणी 3 बटे 2, और ऋण चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा 3 ऋण करणी 3 बटे 2। इस तरह से प्रश्नावली 4.4 के 3 सवाल हम करेंगे। धन्यवाद।